नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। स्टैटिक जो जीके के जो टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट। देखो, स्टैटिक जीके का वैसे तो कोई अंत नहीं है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं एसएससी के, तो उनमें इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट टॉपिक दिखाता हूँ। देखिए, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, लोक नृत्य वगैरह, फिर मंदिर वगैरह, खेल, और ये बहुत सारे टॉपिक। और सिर्फ इतने ही टॉपिक नहीं है। देखो, आपको अगर ये देखना है तो इसको रोक के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को। इसके अलावा मैं आपको टॉपिक दिखाऊँ, देखिए, और देखो कितने सारे टॉपिक हैं। अगर देखिए इसको मैं टॉपिक दिखाऊँ, देखिए यहाँ कितने सारे हैं। प्रमुख अनुसंधान मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले टॉपिक हैं बहुत सारे। और देखिए कितने टॉपिक हैं। एक ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हैं बहुत सारे। फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, इंटेलिजेंस न्यूज़ वगैरह के। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक। अगर आप इतना सब कुछ स्टैटिक जीके का पढ़ते रहोगे तो कभी भी हिसाब नहीं बैठेगा, ये बहुत वाइड सिलेबस हो जाएगा। तो मैं और टॉपिक दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट रेबिलियंस, विद्रोह वगैरह हैं, ब्रांच ऑफ साइंस है, राज्यों की राजधानी स्थापना दिवस, खनिज संसाधन, और इस तरह से बहुत सारे। तो मैंने ये सारे टॉपिक देख के और इनको पढ़ के, और फिर देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के, देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हैं 2022 के क्वेश्चन हैं। इनको मैंने क्वेश्चन को सारा पढ़ा है, इनको स्टडी किया है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो सिलेक्टेड टॉपिक निकाले हैं कि अगर हम स्टैटिक जीके के ये टॉपिक पढ़ जाएँ तो फिर हमारा जो काम है वो हो सकता है। देखिए, ये मैंने, और इसके अलावा मैंने और भी पढ़े हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखे हैं। अगर देखिए मैंने और भी पढ़े हैं, आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, ये जैसे मैंने ये सारे पढ़े हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो मैंने देखे। तो उनको देखने से फिर अंदाज़ा आया कि लगभग किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। देखिए खेल, देखो एक, अगर हम देखो फेस्टिवल की बात करें, नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए, इसमें है कि नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है। इस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम, और देखिए शास्त्रीय संगीत, ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजनाएं। फिर यहाँ एक ही कथकली आ गया, तो इसमें फिर ये हमारा फोक डांस वगैरह की बात हो गई। अब और अगर हम बात करें, देखिए एक खेल का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ देखिए फीफा, फिर खेल का स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले प्रथागत नृत्य है, देखिए, ठीक है, नीति आयोग, और इस तरह से जिप्सम का रासायनिक सूत्र वगैरह। तो मैंने ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में, ये देखिए स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए त्यौहार है। तो इस तरह से फिर देखिए मोहिनी अट्टम, यहाँ मैंने इस तरह से जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं। उसके अलावा देखिए अभी तो ये वाले क्वेश्चन देखो, इस फोटो की हम बात करें तो इसमें देखिए पुस्तक के लेखक, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पुस्तक के 2 लाइव वाली। फिर कामायनी के लेखक की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा फिर देखिए यहाँ देखिए संगीत वाद्य यंत्र और टेनिस खिलाड़ी, ये स्पोर्ट्स का आ चुका है। विश्व जल दिवस डेज का क्वेश्चन है। कप्तान सुनील छेत्री पूर्व भारतीय फुटबॉल, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। देखिए इंडियन सुपर लीग स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, स्पेनिश फुटबॉलर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत काफ़ी आते हैं। और इसके अलावा जो पुस्तकों के लेखक, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, और ये त्यौहार वगैरह जो क्वेश्चन है ये आते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए एक नृत्य का क्वेश्चन, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको टॉपिक के नाम बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी कुछ 1-2 पेपर हैं जिनकी मैं ये क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ, फोटो वगैरह, तो मैंने सारे पढ़े हैं ये। उसके बाद देखिए एक द्वीप तक का लोक नृत्य पूछा गया है। तो अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम पूरा पढ़ने जाएँ तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको जो है स्टडी किया पूरा कि इसमें से कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए एक और नृत्य आ गया जिसमें नर्तक अपने सिर पर दियो वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं, ठीक है। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला। तो इस तरह से
बहुत सारे क्वेश्चन हैं, भारतीय कलाकार। और देखो पुरस्कार के बहुत ज़्यादा हैं। देखो राष्ट्रीय पुरस्कार के आते हैं, फिर अचीवमेंट अवार्ड है, और एक मैंने यहाँ भी देखा था, एक क्वेश्चन था पुरस्कार का, तो वो भी अभी यहीं था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा वो कहाँ गया। लेकिन इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक, हाँ देखो ये रहा, अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया है। और पुस्तक, और देखो ये रहा विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, पुरस्कार है, कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और देखो पुस्तक के लेखकों के बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो जहाँ से ये अनकस्टम्ड अर्थ जो है पुस्तक, इसका लेखक, अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक, इसका लेखक, देखिए मिसेज फनी बंस, इसका लेखक। तो इस तरह से पुस्तकों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पोर्ट्स की तो बात करें तो वो तो आते ही आते हैं। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप स्पोर्ट्स के अनुसार, ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि भाई किस किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें टॉपिक की, अगर आप और देखना चाहें तो देखो इसमें दिखा दे, अगर इस फोटो में भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद आप ये देख सकते हैं किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, देखो स्पोर्ट्स का, देखो हॉकी, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। त्यौहार का, ये तीज का आया हुआ है पंजाब में। दिवस के क्वेश्चन आते हैं कि दिवस कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनकी थीम भी पूछी जाती है कि किस थीम पर है। ओलंपिक खेल 2024 तक का क्वेश्चन पूछा है। 2022 में के एग्ज़ाम में 2024 का क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ होगा आयोजन। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। हम अगर इस पर थोड़ा सा अगर डिटेल से अगर एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के टॉपिक्स आप पढ़िए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब चलो देखिए, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको उन टॉपिक के नाम बताना शुरू करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए हमारा तो सबसे पहला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट की, जब अगर हम बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो देखिए वो क्या है कि वो है भारतीय लोक नृत्य। कौन सा? भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। भारत और जो होते हैं ना इसमें, इसके अलावा इसमें शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो लेने हमको, और कलाकार वगैरह लेने हैं। अगर हम बात करें तो जो फोक डांस वगैरह होते हैं ना, फोक डांस, क्लासिकल डांस, फोक, क्लासिकल, ये सब चीज़ें हमको इसमें लेनी है। और साथ में आर्टिस्ट, ये हमको इसमें ये पढ़ना। एक तो ये वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा आपके ये मान लीजिए कि इसमें ये जो टॉपिक है ना, इसमें से 100% आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। दो ना तो एक क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है इस टॉपिक से। दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इनमें से एक क्वेश्चन इनमें से बनता है। अगर हम उसके बाद करें तो हमको क्या याद रखने हैं कि फेमस फेस्टिवल याद रखने हैं इंडिया के। जो फेमस फेस्टिवल होते हैं ना वो याद रखने हैं हमें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स। इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ये हमें याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हमें याद होने चाहिए। उसके अलावा जो इंडिया की जो प्रमुख लोक कलाएँ हैं, देखो इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लेता हूँ। लोक कलाएँ, जो इंडिया की जो फेमस लोक कलाएँ हैं, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो फोक आर्ट्स। क्या है? फोक आर्ट्स। ये आपको याद होना चाहिए। लोक कलाएँ, इनको आपको देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती है ना, स्कीम्स जो होती हैं, योजनाएं जो होती हैं, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं। नेशनल पार्क हैं इंडिया के, नेशनल पार्क हैं या रामसर साइट हैं, इनको आपको याद रखना है। रामसर साइट वगैरह हैं, टाइगर रिजर्व जो हैं, इनको आपको याद रखना है। रामसर साइट से टाइगर रिजर्व।
इनको आपको याद रखना है। मैं देखो शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ और बाकी आपको बोल रहा हूँ पूरा, तो आप सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा नाम लिखूँगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट डेज याद रखने हैं। क्या? इम्पोर्टेंट डेज याद रखने हैं। बुक्स एंड ऑथर याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट जो बुक्स और ऑथर है ना, वो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आपको याद रखने हैं, देखो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो मैंने आपको दिखा भी दिया, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। गेम्स, इसमें से क्वेश्चन जो है वो 100% आपका आएगा एग्ज़ाम में। इसमें से 100% आएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें से आपका क्वेश्चन, इसमें से मतलब ये जो टॉपिक है ना, भारतीय लोक नृत्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और लोक कलाएं, इनमें से आपके एक या दो क्वेश्चन तो आपको लगभग आपके हर पेपर में, एसएससी के पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर हम और की बात करें तो देखिए, एक टॉपिक हो जाता है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं लिख रहा, वैसे ही बता देता हूँ आपको। जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट होती है ना, हेरिटेज साइट, तो उनमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर ले तो उसके बाद इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको वैसे बता दें तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत के, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भारत के जहाँ अनुसंधान केंद्र हैं, जहाँ खोज वगैरह होती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कब स्थापना हुई, किसने स्थापना करी, इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक बात करें तो साइंटिफिक नेम आते हैं। साइंटिफिक नेम जो हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कई बार अभी मैंने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो घरेलू कुत्ते का साइंटिफिक नाम पूछा हुआ था कि उसका भाई वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये साइंस का टॉपिक है, ये वाले इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं आपको हाईलाइट करके लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद जो होते हैं ना, अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में से क्वेश्चंस आता है। आप ये मान लीजिए, इस अनुच्छेद में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। पॉलिटिकल में से अनुच्छेद का क्वेश्चन ना मिले तो वो पेपर ये मान लीजिए बिल्कुल बेकार सेट किया हुआ है। इस अनुच्छेद में से तो क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें सिर्फ ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट जो होते हैं, मतलब संशोधन जो होते हैं, संविधान में जो संशोधन होते हैं ना, तो इनमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको 100% इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, एक टॉपिक होता है, मैंने बहुत मतलब क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद, क्वेश्चन सारे पढ़ के उसके बाद मैंने ये आइडिया लगाया है, हिसाब लगाया कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, एक होता है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या मतलब बहुत सारे देश हैं, तो इंडिया है, उसके पड़ोसी देश हैं, तो उनके बीच में क्या मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कुछ इंडिया की खुद की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसकी जो मिलिट्री है वो आपस में एक्सरसाइज होती है। तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई, क्या हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक जो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आंदोलन होते हैं। जो भारतीय सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं ना, भारत में जो सामाजिक, धार्मिक या राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। जो मूवमेंट होते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जो मूवमेंट होते हैं इंडियन, जो हैं इंडियन फेमस रिलीजियस या सोशल या नेशनल जो मूवमेंट हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चन इसमें आने के चांस रहते हैं। तो आपको ये याद करके, ये याद होना चाहिए, ये वाला टॉपिक। मूवमेंट में से काफ़ी मैंने देखे हैं क्वेश्चन आते हुए। और उसके अलावा हम बात करें तो एक टॉपिक होता है कि ये जो नहीं होता कि फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं, फर्स्ट इन वर्ल्ड जो होता है, वर्ल्ड या फिर इंडिया की सबसे मतलब प्रथम कौन था, पहला कौन था। इसके अलावा जो होते हैं कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट,
ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद होना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, मतलब रेड से लिख रहा हूँ, तो रेड को तो आपको पता है हाईलाइट होते हैं। इंडियन स्पेस, जो इंडियन स्पेस है ना, इंडियन स्पेस और डिफेंस, जो ये इंडियन स्पेस और जो डिफेंस का प्रोग्राम है ना, डिफेंस प्रोग्राम, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर इंडियन स्पेस में ही आप जो अपना इंडिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसरो की जो बात करें, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। आपको इंडियन स्पेस के ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं इंडियन स्पेस के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब एक या दो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचते हैं, तो ज़्यादा नहीं बचते हैं, लगभग हमने 17 टॉपिक देख लिए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एक सोशल रिफॉर्म एक्ट होते हैं, सोशल रिफॉर्म एक्ट, मैं हिंदी में बता दूंगा इसको। ये होता है सामाजिक सुधार अधिनियम, सामाजिक सुधार अधिनियम, ये आपको याद होने चाहिए। सामाजिक सुधार अधिनियम वगैरह ये आपको याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बहुत सारे टॉपिक बता रहा हूँ, और अगर आप कहो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट डिटेल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा कि इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं, एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा उस टॉपिक के अंदर। लेकिन मैं आपको काफ़ी टॉपिक बता रहा हूँ, तो आपको इनमें से जो भी पढ़ना हो या जिस तरह का भी टॉपिक आपको कवर करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो कमेंट में मैं आपको फिर उसके बाद कमेंट के हिसाब से मैं आपको जो टॉपिक है वो कवर करवा दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो इसको तो हाईलाइट करना बनता है। ये होता है जो केमिकल नेम होते हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केमिकल नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूलाज। केमिकल नेम मतलब जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना, जो हमारी केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे NaOH, CaO, तो इनका ऐसे नहीं पूछता, डायरेक्ट ऐसे पूछता क्विकलाइम, बुझा हुआ चूना, या इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई रह गया हो तो मैं देखता हूँ, शायद अब रहना तो नहीं चाहिए कोई, लगभग टॉपिक कवर। क्या मैंने वो करा था कि इम्पोर्टेंट इन्वेंशन का बताया है क्या मैंने यहाँ कहीं? नहीं, शायद ये रह गया ना एक अपना। तो चलो एक और लास्ट है, तो लगभग ये 20 भी हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक होता है इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, देखिए ये अपने जो है 20 टॉपिक जो हैं ये लगभग यहाँ हो गए हैं। तो ये जो है ना स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे अगर ये आप कर जाते हैं ना तो आपके स्टैटिक जीके के लगभग मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स जो है 85% क्वेश्चन जो हैं वो लगभग सही होंगे। क्योंकि स्टैटिक जीके में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं कि जो आप कितना भी पढ़ लो आप उनको नहीं कर सकते, आप उसको कहीं से भी पढ़ जाओ, कुछ भी पढ़ लो, आप उनको नहीं कर सकते। वो मतलब सिलेबस ही अलग हो जाता है, वो अलग ही पूछ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उसके लिए कहाँ से तैयारी करें, उसका ये भी नहीं समझ में आता कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो कभी भी मतलब 100% नहीं करना, हमको 100% के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमको देखना है 85 के आसपास। क्योंकि मैं जीके में बता दूँ ना, तो जीके में जैसे 25 क्वेश्चन अगर आते हैं प्री में, तो जो एवरेज जो होते हैं, मोस्टली जो एवरेज होता है ना, वो लगभग 8 से 10 या 8 से 11-12 क्वेश्चन का होता है जो बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। और इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो अटैम्प्ट करते हैं ना, इसमें उनके सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जो 7 सब्जेक्ट होते हैं जीके के वो भी आ जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इको वगैरह, ये सारे 7 सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। करंट भी आ जाती है, और इसके अलावा इसमें स्टैटिक भी आ जाती है। तो ये जो हैं स्टैटिक भी आने के बावजूद भी आप देख सकते हो कि लगभग ये 8-10 से 11 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। और अगर आप स्टैटिक अगर कवर कर लेते हो, सिर्फ स्टैटिक को कवर कर लेते हो, तो स्टैटिक के जो एग्ज़ाम में है ना, मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया था कि लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक के जो क्वेश्चन है ना, वो लगभग 8 के आसपास, 7, 8 या फिर 9 भी कह सकते हैं,
इतने क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम ये भी कर जाएँ तो हमारे इसमें से आप मान के चलिए 6-7 तो स्टैटिक के ही कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप करंट पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसके तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके लगभग आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन अगर जीके में सही हो जाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है प्री के पेपर के हिसाब से, क्योंकि जीके जो होती है जीके में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं सही। तो जो स्टैटिक के जो क्वेश्चन है ना, तो आपके ये मान के चलिए इन सब टॉपिक से स्टैटिक के जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। स्टैटिक आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको जो स्टैटिक के जो सब्जेक्ट हैं, जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, अगर आपको ये पढ़ने हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो टॉपिक कवर करा दूँगा। धन्यवाद।